इधर आए, ये देखें ज़रा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लगे, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हों, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले ये है कि आपके पास जो है वो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फर्स्ट सेकंड पेज की होनी चाहिए, जिस पर सिग्नेचर होते हैं। सेकंड, आपके पास अगर आप रेजिडेंस कार्ड है, एमरेट्स आईडी है, इकामा है, इसको अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। और जो इकामा जो है वो अक्षर वाली, ये आपने फ़ोटो लेनी है। इसके बाद जो है वो आप अपने कंट्री से कह रहे हैं, नेशनल आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। होटल बुकिंग जो है वो आपने होटल बुकिंग रिज़र्वेशन करनी है। टिकट जो है वो आपने परचेज़ नहीं करनी, ये भी जस्ट एक रिज़र्वेशन बुकिंग डमी टाइप होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस तरह जो है सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं, तो एग्ज़िट री एंट्री लाजमी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपने वो अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके बाद इंश्योरेंस जो है वो चाहिए, 30,000 यूरो कवर होनी चाहिए शंगन के लिए। कवर लेटर जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपके फैमिली टाइज, आपकी जो जॉब पोजीशन, सैलरी, एनुअल इनकम, एवरीथिंग आप एक्सप्लेन करेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर और एनओसी लेटर, ये आप इन दोनों को सेम भी कह सकते हैं, आप ये दोनों लहदा भी बना सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसमें आपकी सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कब से कंपनी में काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एनओसी, एनओसी लेटर जो है वो जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है। आप इसमें लहदा भी बना सकते हैं। आप इसमें ये लिखें कि इन दोनों को टेस्टेशन जो चैम्बर वगैरह करवा लें। इसमें ये आप लिखेंगे कंपनी की तरफ से लिखवाएंगे, कोई एतराज़ नहीं है आपके जाने में, ठीक है। ये सैलरी सर्टिफिकेट, ये तीनों जो है ना वो कंफ्यूजन होती है, ये तीनों सेम ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो फ़ोटोज़, और इसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट। ये जो बैंक स्टेटमेंट अब 4 से 6 मंथ रिक्वायर्ड है। फ़ोटो जो है 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वन बाय वन भी सब बताऊंगा, तो उससे यह कि और क्लियर हो जाएगा।